अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मजीद लेक्चर्स की अपडेट आपको मिल जाए। और वीडियो के दौरान अगर आपको कोई डाउट वगैरह आता है तो आप कमेंट कर सकते हो उसके रिलेटेड। अब स्टैक हमारे पास एक ऐसा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी जो वैल्यूज हैं हम उनको एक ही एंड के ऊपर ऐड भी करते हैं और उसी एंड से ही हम उनको रिमूव भी करवाते हैं। अब इसका क्या मतलब है? आप सपोज कर लो हमारे पास एक अरे है। अब इस अरे के दो एंड हैं, एक इस तरफ से और दूसरा हमारा इस तरफ से। तो हम या तो इस एंड के ऊपर हम वैल्यूज को ऐड और रिमूव करेंगे स्टैक के अंदर, और या फिर हम जो है ना इस एंड से वैल्यूज को जो है ना वो ऐड और रिमूव करेंगे। तो ये नहीं करेंगे कि हम ऐड इस साइड पे करें और रिमूव इस साइड से करें। तो ये वाला काम नहीं हम करेंगे। हम ये करेंगे कि हम वैल्यूज को एक ही एंड पे ऐड करेंगे और एक ही एंड से रिमूव करेंगे। जो क्यू डाटा स्ट्रक्चर था उसमें हम इस एंड से वैल्यूज को ऐड कर रहे थे और इस एंड से वैल्यूज को रिमूव करवा रहे थे। तो वो हमारे पास क्या डाटा स्ट्रक्चर बन रहा था? वो एक हमारा फीफो डाटा स्ट्रक्चर बन रहा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। लेकिन अगर हम वैल्यू को एक ही एंड के ऊपर ऐड करेंगे और उसी ही एंड से हम डिलीट करवाएंगे, ये हमारे पास बन जाएगी लीफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट पे हमने ऐड किया होगा उसी को ही हम सबसे फर्स्ट पे रिमूव करवा लें। इसकी सबसे जो बेहतरीन एग्जांपल है, अगर आप एक टेबल के ऊपर जो है ना एक बुक रखते हो, देन आप इस बुक के ऊपर एक और बुक रखते हो, फिर उस एक बुक के ऊपर आप एक और बुक रख देते हो। तो अब जो आपने लास्ट पे बुक रखी आप सबसे पहले उसको उठाओगे, ना कि जो सबसे टेबल के नीचे पड़ी हुई आप उसको नहीं उठाओगे। जो आपने सबसे लास्ट पे रखी है आप उसको सबसे फर्स्ट पे उठाओगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर भी हमारे पास कुछ फंक्शंस होंगे। एक पुश का फंक्शन होगा जिससे हम वैल्यू को ऐड करेंगे। दूसरा हमारा पॉप का फंक्शन होगा जिससे हम जो वैल्यू हमने लास्ट पे ऐड की हुई होगी ना उसी को ही हम जो है वो रिमूव करवाएंगे। फिर एक टॉप एलिमेंट नाम का फंक्शन होगा जो हमारी सबसे टॉप के ऊपर वैल्यू जो हमने सबसे लास्ट पे ऐड करवाई है उसको रिटर्न करवाएगा विदाउट रिमूविंग इट। फिर एक इज एम्प्टी नाम का फंक्शन होगा जो हमें ये बताएगा कि स्टैक हमारी एम्प्टी है या फिर फुल है। फिर उसके बाद एक क्लियर नाम का फंक्शन होगा जो हमारी स्टैक में से सारा डाटा रिमूव करवा देगा। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देख लें। सपोज कर लेना ये हमारे पास एक स्टैक है जिसका साइज मैक्स साइज 4 आ सकता है। तो इसमें हमने इंसर्ट किया सबसे पहले 6 को, देन उसके बाद हमने इंसर्ट किया 8 को, फिर उसके बाद हमने इंसर्ट किया 9 को, फिर हमने पॉप वाला फंक्शन कॉल किया। तो जो हमने सबसे लास्ट पे एलिमेंट को ऐड किया था उसको हमने क्या करवा दिया? रिमूव करवा दिया। अब हमारे पास टॉप पे कौन सा एलिमेंट है? 8। देन उसके बाद अगर हमने अगेन जो है ना कोई वैल्यू पुश किया या इंसर्ट किया तो वो 8 के टॉप के ऊपर जो है वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो यूं हमारा ये जो स्टैक का डाटा स्ट्रक्चर है ये इस तरह काम करवाता है। अब इसको हम इंप्लीमेंट कर लेंगे। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, देन उसके बाद क्लास स्टैक। फिर इसके प्राइवेट मेंबर्स के अंदर एटलीस्ट ये दो चीजें लाजमी आएंगी। एक इसका साइज जो हमें ये बताएगा कि एट अ टाइम इस स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, और दूसरा ये कि जो अरे हमने डिक्लेयर किया उसकी टोटल कैपेसिटी क्या है। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक अरे यूज कर रहा हूँ जिसका साइज 10 है। आप कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो यूजर से इनपुट लेके डायनेमिक जो अरे है वो भी आप अपनी मर्जी के साइज की क्रिएट करवा सकते हो इसके अंदर। देन इसके पब्लिक पार्ट के अंदर जो है वो स्टैक का जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम 0 को पास करवा देंगे साइज के अंदर, क्योंकि अभी हमारे पास स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। देन उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा पुश का। अब पुश वाला फंक्शन क्या करवाएगा? ये हमारे पास स्टैक के अंदर डाटा को एंटर करवाएगा, और एंटर कहाँ पे करवाएगा? हम इसको एंड के ऊपर ऐड करवाएंगे। अब हमारे पास जो है ना वो अरे के दो एंड थे, एक फ्रंट वाला और एक जो है ना वो दूसरी तरफ से जो कि एंड वाला एंड है, जो अरे का लास्ट वाला एंड होता है। तो हम इसको जीरो इंडेक्स के ऊपर वैल्यू को क्यों नहीं ऐड करवाएंगे? अब जीरो इंडेक्स के ऊपर अगर हम वैल्यू को ऐड करवाएंगे तो जो ऑलरेडी हमारे पास डाटा होगा जो पहले जीरो इंडेक्स पे 1 पे या 2 पे पड़ा होगा, हमें उसे एक एक स्टेप जो है ना वो आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वर्स्ट केस के अंदर हमें ऐड करने के लिए pig ऑफ n का टाइम लग जाएगा। सेम अगर हम जीरो इंडेक्स से रिमूव करवाएंगे तो जीरो इंडेक्स से रिमूव करवाने के लिए भी हमें 1 इंडेक्स को भी पीछे मूव करना पड़ेगा, 2 को भी, 3 को भी।
तो सारे इंडेक्सेस को जब हम एक एक स्टेप पीछे मूव करेंगे तो अगेन हमें बिग O ऑफ n का टाइम लग जाएगा। तो हम इस टाइम कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम बजाय जीरो इंडेक्स के ऊपर वैल्यूज को ऐड करने के हम अरे के लास्ट के ऊपर एंड के ऊपर वैल्यूज को ऐड करवाएंगे, क्योंकि वहां से वैल्यूज को ऐड और रिमूव करवाने का जो काम है वो बिग O ऑफ 1 के अंदर हो जाएगा। तो ये मोर एफिशिएंट वे है। तो अब अगर मैंने स्टैक के अंदर वैल्यू को पुश करवाना है तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि अगर मेरी अरे का साइज जो है वो 10 के इक्वल है तो मैं सिंपली स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दूंगा स्टैक इज फुल। देन एल्स वाले पार्ट के अंदर अरे ऑफ साइज पोस्ट डिक्रीमेंट। अब सबसे पहले अगर अरे का साइज अगर सपोज कर लेना 0 है, कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं करवाया होगा, तो यहाँ पे साइज की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अरे ऑफ साइज इज अरे ऑफ 0 इज इक्वल टू वैल्यू 0 इंडेक्स के ऊपर जो भी मैं वैल्यू ऐड करवाना चाह रहा हूँ वो ऐड हो जाएगी। और क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद साइज के अंदर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर अगर मैंने कोई नेक्स्ट वैल्यू ऐड करवानी होगी तो वो कहाँ पे ऐड होगी, 1 इंडेक्स के ऊपर होगी। फिर उससे अगर मैंने नेक्स्ट वैल्यू ऐड करवानी होगी तो वो कहाँ पे होगी, 2 इंडेक्स के ऊपर होगी। तो यूं हम जो है ना वो इसके अंदर वैल्यूज को पुश करेंगे। अब वैल्यूज को हम पॉप कैसे करेंगे, वैल्यूज को इसमें से डिलीट कैसे करवाएंगे, वो भी हम सेम वे में करवाएंगे, यानी लास्ट से ही डिलीट करवाएंगे। अगर तो साइज 0 है तो हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देंगे स्टैक इज एम्प्टी। और अगर हमारा साइज 0 नहीं है तो हम यहां से रिटर्न करवाएंगे अरे ऑफ साइज। और साइज में से हमने जो है ना वो पहले जो है ना वो प्री जो डिक्रीमेंट है ना वो करना है। अब प्री डिक्रीमेंट हमने क्यों करवाना है, मसलन सपोज कर लेना अगर मेरे पास अरे के अंदर जो है वो मैंने 3 एलिमेंट जो है ना वो ऐड करवाए हुए हैं, तो वो कौन से इंडेक्सेस पे होंगे, 0 1 एंड 2 के ऊपर। और अरे का साइज क्या होगा, 3 होगा। तो 3 में से अगर मैं प्री डिक्रीमेंट करवाऊंगा तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और प्री डिक्रीमेंट में क्या होगा कि पहले साइज में से डिक्रीमेंट होगा, उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो साइज में से डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो 2 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू होगी मैं उसको रिटर्न भी करवा दूंगा। तो यहाँ पे जो 2 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है वो रिमूव होकर रिटर्न हो जाएगी और साइज क्या रह जाएगा, अरे का 2 रह जाएगा। और अब ये जो 2 वैल्यूज है ये एक्सेसिबल होंगी सिर्फ। तो यूं हमने जो है ना वो लास्ट में वैल्यूज को हम ऐड भी करवा रहे हैं और लास्ट से ही हम वैल्यूज को रिमूव करवा के रिटर्न भी करवा रहे हैं। इसी तरह इसमें एक टॉप का फंक्शन भी आ जाएगा। इसमें भी हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि अगर साइज 0 है तो हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देंगे कि स्टैक जो है वो हमारी एम्प्टी है। और अगर साइज 0 नहीं है तो हम जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट है हम उसको रिटर्न करवा देंगे। हम यहां से रिटर्न करवा देंगे अरे ऑफ साइज -1। साइज में से -1 हम करके क्यों रिटर्न करवाएंगे, सपोज कर लेना अगर मैंने 3 वैल्यूज जो है वो ऐड करवाई हुई है 0 1 2 इंडेक्स के ऊपर, तो साइज मेरा क्या होगा, 3 होगा। तो मैंने 2 इंडेक्स वाली जो वैल्यू है वो रिटर्न करवानी है। तो मैं साइज में से -1 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 इंडेक्स वाली वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। लेकिन साइज के अंदर अभी भी 3 है, क्योंकि टॉप वाले फंक्शन ने ये लास्ट वाली वैल्यू जो है इसको डिलीट नहीं करवाना, बल्कि इसको सिर्फ रिटर्न करवाना है। इसी तरह हम इज एम्प्टी फंक्शन जो है इसको भी इंप्लीमेंट करेंगे। इज एम्प्टी के अंदर क्या होगा कि अगर साइज 0 है तो हम ट्रू रिटर्न करवा देंगे, वरना फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। इज फुल भी हम रिटर्न इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इज फुल में हमारे पास क्या होगा, अगर साइज 10 है तो हम ट्रू रिटर्न करवाएंगे, वरना हम फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। पर क्लियर में क्या होगा कि हम सिंपली साइज को 0 कर देंगे। अगर हमारा साइज 0 होगा तो सारे फंक्शंस के अंदर हमारी जो अरे है उसको एम्प्टी कंसिडर किया जाएगा। देन उसके बाद मेन वाला फंक्शन आ जाएगा। मेन वाले फंक्शन के अंदर हम स्टैक का एक ऑब्जेक्ट लेंगे, st.push के जरिए इसके अंदर सबसे पहले 10 को पुश करेंगे, देन हम 12 को पुश करेंगे, देन उसके बाद हम 13 को पुश करेंगे। फिर उसके बाद हम पॉप वाला फंक्शन जो है वो सी आउट से कॉल करेंगे, तो वो जो लास्ट पे एलिमेंट हमने ऐड किया था उसको रिमूव करवाएगा। अगर क्यू होती तो क्यू में डी क्यू करने पे 10 रिमूव होता। तो स्टैक में हमने जो लास्ट पे एलिमेंट ऐड करवाया था वो हमारा रिमूव हुआ। फिर इसी तरह हम अगेन इससे टॉप वाला फंक्शन कॉल करेंगे, तो वो जो टॉप पे एलिमेंट होगा 13 के बाद ये रह जाएगा, तो टॉप के ऊपर जो एलिमेंट है वो रिटर्न करवाएगा। अब मैंने अगेन पुश किया तो टॉप वाले एलिमेंट के ऊपर जो है वो 20 ऐड हो जाएगा। तो अब मेरे अरे के कंटेंट्स ये होंगे। देन उसके बाद रिटर्न 0 और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि मज़ीद लेक्चर की अपडेट आपको मिल जाए। शुक्रिया।